हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंद 31 चैप्टर 12th श्लोका से लेकर 21 श्लोका तक चर्चा करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, गर्भ के अंदर में शिशु किस तरह से किस परिस्थितियों में रहती है और वो शिशु कितना कष्ट भोग करता है, और जब वो कुछ शिशु इस तरह से अपना 100 जन्म का पूरा जो किया हुआ पाप सब याद आता है उनको, उससे और उनका दुख भर जाता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करना शुरू करता है। वैसे जो गर्भ में शिशु है, तो क्या प्रार्थना वो गर्भ में शिशु भगवान से करता है, वो प्रार्थनाओं को आज चर्चा करेंगे हम। मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 12वां नंबर श्लोक से। जंतुर्वाच तस्योपसन्नम् अवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिर्दर्श्यसतो अनुरूप। तो यहाँ पे जो गर्भ में शिशु है, ये मानव का जो शरीर धारण कर रहा है, ये आत्मा क्या कह रही है? मैं उस चरणारविंदम, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करती हूँ, जो कि अलग अलग अवतारों में आते हैं। उनके जो शाश्वत रूप है अवतार में इस भौतिक जगत में आते हैं और चलते हैं इस भौतिक जगत में, है ना। चलत चरणारविंदम, चलते हैं वो। मैं उन्हीं का आश्रय ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा जितने भी भय है या संकट है या कष्ट है, सबसे वो मुक्त करा सकते हैं मेरे को। क्योंकि ये परिस्थिति जो मैं अभी भोग रही हूँ या भोग रहा हूँ ये गर्भ के अंदर में, तो ये जो है मेरे पापों के कारण मेरे को इस परिस्थिति जो है ये दैव अनुग्रह या भगवान के इस नियमों के अनुसार ही मेरे को मिला है।
तो इसलिए वो प्रार्थना करें कि भगवान खुद ही वो इस संकट से या इस भय से वो मुक्त करा सकते हैं इस आत्मा को। तो यहाँ पे बताए भगवान को उल्लेख किए है चलत चरणारविंदम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान को उद्देश्य करके बोल रहे, जैसे भगवान आए थे स्वयं, उनका जो अवतार या रूप में जो शाश्वत रूप से वो भगवत धाम में रहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आए थे यहाँ, भगवान कृष्ण के रूप में। तो भगवान स्वयं आए थे रामचंद्र और चले थे। रामायण मतलब जहाँ जहाँ पे भगवान ने चले और लीलाएँ किए वो कथा जो है उसको रामायण कहते हैं। और कृष्ण भी साधारण मनुष्य नहीं थे, भगवान के स्वयं अवतार थे जो भी चले थे इस धरती पे। तो इस तरह से भगवान आते हैं धर्म का रक्षा करने के लिए और भक्तों को बचाने के लिए, जैसे गीता में कहते हैं। और वो स्वयं अपने ही शक्ति से इधर प्रकट होते हैं। भगवान जो आते हैं तो वो जैसे आत्मा जो नियम का जो है प्रकृति के नियम उनके कर्म के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है, और भगवान ऐसे नहीं, भगवान अपने इच्छा अनुसार अपने शक्ति से, अंतरंग शक्ति से वो आते हैं। और यह है प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है मुक्त है इस माया से, ये 3 गुणों से, कर्म बंधन से वो परे है, और उनका ये जो बनाया हुआ जो नियम कर्म सिद्धांत उसके अनुसार ही जीवात्मा जो जो पाप कार्य किया है उसके अनुसार उसको एक शरीर प्राप्त होता है। तो ये सिर्फ भगवान ही उसको इन सब कर्म बंधनों से या भौतिक जगत से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जैसे यहाँ पे गर्भ में शिशु भगवान को आश्रय अपना ग्रहण कर रही है, इसी तरह से हमको भी आश्रय ग्रहण करना चाहिए और भगवान को इस तरह से शरणागत होना चाहिए। यस्त्वत्तबद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमभिकारणखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये वसितं नमामि। यहाँ पे कह रहा है मैं तो शुद्ध हूँ, आत्मा तो शुद्ध है, मगर अभी मेरे कर्म कार्यों के अनुसार अभी एक माता के गर्भ में ये माया के इस प्रपंच में एक बंदी होके रहा हूँ। मैं आपको मेरा प्रणाम अर्पण करती हूँ भगवान। और वो बोल रहे कि भगवान आपको मैं प्रणाम अर्पण कर रही हूँ, आप भी यहीं पे मेरे साथ, मगर आप जो है ये सब कर्म या 3 गुण या कोई भी भौतिक माया से प्रभावित नहीं हैं, और आप कभी भी इसके प्रभाव में कभी कोई आपका चेंज भी नहीं होता आपका। मतलब भगवान का जो शरीर जो है वो आध्यात्मिक शरीर है, हमारे जैसा नहीं है। तो भगवान का जो है कुछ प्रभावित नहीं होता इस भौतिक जगत से या माया से या गुणों से कर्मों से। भगवान अनंत हैं, मगर जो व्यक्ति पश्चाताप करता है हृदयपूर्वक, उस व्यक्ति उस भगवान का दर्शन कर सकता है या समझ सकता है। उस भगवान को मैं अपना प्रणाम अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ये बता रही है गर्भ में शिशु आत्मा। आतप्यमान हृदय मतलब वसितम, तो भगवान तो हृदय में वास कर रहे हैं, मगर उसको कौन समझ सकते। आतप्यमान मतलब रिपेंटेंट, जब पश्चाताप कर रहे हैं, यहाँ आतप्यमान जो व्यक्ति या जीवात्मा जो पश्चाताप लग रहा है उनको, मैंने इतना पाप कर्म किया इसलिए मैं इतना कष्ट भोग रही हूँ, मेरे को मुक्ति चाहिए भगवान आप दिलाइए, या जो भी प्रार्थना कर रहे हैं और सच्चे रूप से पश्चाताप वो महसूस कर रहा है हृदयपूर्वक, तो उस व्यक्ति जो है भगवान को देख सकता है या समझ सकते हैं, उनका भगवान का कृपा का पात्र बन सकता है। तो जब एक व्यक्ति या आत्मा जो है बहुत प्रयास किया है इस भौतिक जगत में भोग करने का, भगवान के समान भोग करने का बहुत प्रयत्न किया, उसके बाद में जब विफल हो गया उस प्रयत्न में, फिर समझ गया कि कंफ्यूज हो गया, अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ, और ये माया से मैं अभी पीड़ित हूँ, तो वो समझ जाता है, वो पश्चाताप महसूस करता है हृदय में। तब वो समझता है कि उसका और भगवान के बीच में संबंध क्या है,
और जब समझता है कि उनका संबंध ये है, मैं भगवान का सेवक हूँ, ये मेरा शाश्वत रूप है, और जब ये समझता है और भगवान को शरणागत होता है इस भावना से कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, इस विषय को एहसास करके जब वो आत्मा या व्यक्ति या जीवात्मा भगवान को शरणागत होता है, उस जीवात्मा को महात्मा कहते हैं। यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे चन्नो यतेन्द्रिय गुणार्तचिदात्मकोऽहम् तेना विकुण्ठ महिमानं ऋषिं तनेनं वन्दे परं प्रकृति पुरुषयो पुमांसम्। तो यहाँ पे बता रहा है जीवात्मा कि मैं भगवान से दूर इधर आ गया हूँ, भगवान को छोड़ के, और इस भौतिक शरीर या भौतिक देह में प्रवेश कर गया हूँ जो कि पंच महाभूत से बना हुआ है। इसी के वजह से मेरा जो गुण और मेरे इंद्रिय जो है गलत रास्ते से चले जा रहे इस माया के प्रभावित से, मगर मैं हूँ आध्यात्मिक, मगर फिर भी इस माया जगत से, इसका प्रभाव से मैं गलत रास्ता पे भटक गया हूँ। और ये भगवान जो है 3 गुणों से, प्रकृति से अतीत है, और उनको कोई ऐसा मेरे जैसे भौतिक शरीर उनको नहीं है, उनको सब कुछ जो गुण है उनके सब आध्यात्मिक ही है, इसलिए मैं उनको मेरा प्रणाम अर्पण करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है जीवात्मा, हम समझ सकते हैं इस जीवात्मा को, शिशु के शरीर में जो है वो उसका साक्षात्कार हो गया, समझ गया, सच्ची में पश्चाताप है, इसलिए वो भगवान का गुणों को, उनके बारे में भी सब क्लियरली उनको समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो प्रार्थना करे और शरणागत हो रही है। तो ये प्रकृति जो भी है सब कुछ भगवान के ही अध्यक्ष में है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम, कृष्ण भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं। इसलिए ये प्रकृति का भी भगवान को नियंत्रण नहीं कर सकता है, हमको नियंत्रण कर सकता है, भगवान को नियंत्रण नहीं कर सकता है। वो सब भगवान के नियंत्रण में ही रहता है, उनके आदेश अनुसार ही वो चल रहा है प्रकृति। जन्माययोर्गुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पतिचरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कोया महदनुग्रह मंत्रेण। यहाँ पे बता रहे हैं, फिर प्रार्थना कंटिन्यू कर रही है, ये जो मनुष्य शरीर में जो आत्मा है, सो द लिविंग एंटिटी ये जीवात्मा है, अभी ये प्रकृति के इस गुणों के अधीन में लगाया उनको, तो इसमें जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में बहुत कष्ट, मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल है। ये सब क्यों, इतना कष्ट क्यों भोग कर रहा है एक जीवात्मा? क्योंकि उन्होंने भूल गया, भगवान के साथ उनका जो संबंध है उसको भूल गया है, यही मुख्य कारण है। और फिर कैसे फिर याद हो सकता है, संबंध फिर पुनर्स्थापित कैसे हो सकते हैं? महत अनुग्रहम, तो भगवान के जो अनुग्रह से, यहाँ पे जो बताया है, भगवान के अनुग्रह से फिर से वो उनको ये चीज़ पता चल सकता है, ये स्मरण हो सकता है और फिर सेवा में लग सकता है भगवान के, नहीं तो नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। कुछ मायावादी लोग सोचते हैं कोई किसी का अनुग्रह नहीं चाहिए हमको, हम अपने दिमाग से ध्यान करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, उससे सब कुछ समझ लेंगे, भगवान बन जाएंगे। मगर ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। ये मायावादी जो सोचते हैं, प्रचार करते हैं, गलत है। चाहे कितना भी आप ज्ञान अर्जन करें, कितना भी ध्यान करें, भगवान का जब कृपा होगा तभी आप हर चीज़ को सही से समझ सकते, इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं असली में। तो ये भगवान का अनुग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्सी। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि क्यों फिर ये माया के प्रभाव में आ गए हम, क्योंकि हमने, जब भगवान ने हमको एक स्वतंत्रता दिया है, हम चाहे तो भगवान के साथ में रह के भगवान का सेवा करते हुए रह सकते हैं, या यहाँ पे भौतिक जगत में आके प्रयास कर सकते भोग करने का।
तो हमने भगवान को छोड़ के हम चॉइस किया, हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, हम भोग करेंगे, हम जाएंगे। तो भगवान बोले ठीक है, आप हमसे दूर जाके भोग करना चाहते हैं, ठीक है, हमको इधर भेज दिया माया के इस जगत में। तो हमने चूज़ करके चॉइस करके आया। तो ये हमारा जो है, हमको जो स्वतंत्र दिया है भगवान, उसको हमने दुर्विनियोग किया, उसी के कारण आज हम कष्ट भोग कर रहे इस माया जगत में। क्योंकि समस्या यही है कि हमको समझना चाहिए कि भगवान जो है आराध्य वस्तु है, हमारे परम आराध्य वस्तु भगवान है, और जीव जो है नित्य दास है भगवान का। ये अगर ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर्म करते रहेंगे और यहीं पे पड़े रहेंगे इस जगत में, उसको अनुभव करने के लिए, उसका फल को। इसी अंधकार में रह जाएंगे हम, अज्ञान में। आप बोलेंगे प्रभु जी आप कितना बार बोलेंगे हम भगवान का दास है, भगवान का दास है, भगवान हमारा प्रभु है, भगवान हमारा आराध्य देव है, क्या कितना बार? हमको समझ में आ गया, अभी बहुत बार सुन लिया गीता भागवत में, इतना क्लास में। फिर भी हम देखते हैं भक्त क्या करते हैं, बहुत बार बॉस बनने का प्रयास करते हैं। हम इंचार्ज बनेंगे, हम सिर्फ इंचार्ज ही बन के सेवा करेंगे, हम किसी के अंडर में सेवा नहीं। तो मेरे साथ क्लास करता है, उनके अंडर में मैं क्यों सेवा करूं, उनको रिपोर्ट मैं क्यों करूं? हाँ, उनके साथ में वो मेरे अंडर में सेवा कर सकता है, बट मैं उनके अंडर में क्यों सेवा? बड़ा अथॉरिटी है, सीनियर अथॉरिटी है, महाराज है, हाँ, उनके अंडर में मैं सेवा कर सकता हूँ। टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनके अंडर में मैं सेवा कर सकता हूँ। मगर ये मेरे साथ में बैठा है, मेरे साथ में क्लास करता है, मेरे बाद में भक्ति में आया है, इसके अंडर में मेरे को सेवा करने के लिए बोल रहा है मेरा अथॉरिटी। मेरा अथॉरिटी को दिमाग ख़राब हो गया लगता है। हाँ, इनका अंडर में मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरे से जूनियर है, मैं तो सीनियर हूँ। तो ये भाव कहाँ से आ गया? ये हमारा भाव नहीं है, ये गलत भाव है। हम दास है, सीनियर नहीं, हम दास हैं। जो को भी है, जो भी उपाधि दिया हुआ है सेवा करने के लिए, उपाधि सेवा करने के लिए है, मगर हमको अंदर से समझने हम दास है। तो दास किसका है? भगवान का। मतलब भगवान को तो दास है, मगर भगवान जो बोलते हैं हमको, मेरे दास होने से भी आप मेरे दास के दास होंगे, मेरे भक्तों का दास होंगे, तो और भी मैं प्रसन्न हूँ आपसे। तो ये चीज़ हमको हर समय याद रखना है। भगवान का दास हम सोचते बहुत ईजी है बनना, क्या हम तो मान लेते भगवान मास्टर है, अभी कितना दिन यही सुनेंगे हम मान लिए भगवान का हम दास है, वो बहुत ईजी हो जाता है हमको, क्योंकि भगवान तो अभी इधर सामने फिर विग्रह के रूप में खड़ा है, हम तो बस प्रणाम करेंगे, भगवान हमको तो कुछ बोलेंगे नहीं। मगर हम दूसरे के अंडर में सेवा करना है तो वो तो कुछ बोलेगा, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है हमको दास बनने में। भगवान के सामने दास बनने ईजी लगता है हमको, तो ऐसा नहीं है। दास जो है ये मनोभाव हमको बीच अंदर में घुसाना है कि हम दास है, हम तो सबका दास है। जिसके अंडर में हमको भगवान से आज्ञा मिला है, उनके प्रतिनिधि से आज्ञा मिला है, उनका गुरु से आज्ञा मिला है, तो हमको जिसके अंडर में सेवा करने के लिए बोले उनके अंडर में सेवा करना चाहिए। हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये मेरा साथी है, इसके अंडर में क्या सेवा करेंगे? इसका दास थोड़ी बनने के लिए आए हम भक्ति में, हम भगवान के दास बनने के लिए आए। मगर हमको बनना है गोपी वर्त पद कमल और दास दासानुदास। कितना दासानुदास प्रभुपाद बोलते हैं बनेंगे, उतना अच्छा सर्वेंट है आप, उतना भक्ति में उन्नति होगा आपका। ये चीज़ को समझते ही नहीं लोग। हम कितना बार देखे हैं भक्त लोग सोचते हैं हम अभी ठीक है, अभी के लिए इनके अंडर में सेवा कर सकते हैं, बट धीरे धीरे हमको जिस इनके ऊपर में है, इनके सीनियर जो है उनके अंडर डायरेक्ट सेवा करना चाहिए। उनके ऊपर जो है गुरु, डायरेक्ट गुरु के अंडर, डायरेक्ट टेम्पल प्रेसिडेंट के अंदर सेवा करना चाहिए, डायरेक्ट जीबीसी के अंडर सेवा करना, डायरेक्ट ऐसा टॉप लेवल में जाके सेवा करना चाहिए, नहीं तो हम ही टॉप में बन के सेवा करना चाहिए। वो एडवांसमेंट है सोचते लोग, ये गलत है। ये जब तक मनोभावना आप रखेंगे भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको पोस्ट पोजीशन मिल सकता है, बट भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा। तो भावना रहना चाहिए भगवान का दास। कभी भी हमको बोलते हैं किसी का सेवा करने के लिए, किसी के अंडर में सेवा करने के लिए, तुरंत हमको याद आ रहा है हम तो दास है ना, हमारा तो शाश्वत रूप से यही हमारा काम है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला फिर से दास बनने का, तो हमको बहुत आनंद से सेवा करना चाहिए, तब हम भक्ति में उन्नति लाभ कर सकते हैं। तो यही चीज़ गुरु देखता है, यही चीज़ अथॉरिटी देखता है, यही चीज़ भगवान देखता है। भगवान देखते हैं कि क्या ये कर रहा है, मेरा दास बोल रहा है, मेरा दासानुदास बन रहा है क्या नहीं, ये भगवान चेक करते रहते हैं। जब देखेंगे दासानुदास बनने के लिए रेडी हो गया, कृपा दे देंगे उनको। जब तक वो देख रहे हैं कि सिर्फ मेरा दास बनना चाहता है, मेरा दासानुदास नहीं बनना चाहता है, ठीक है खेलो, भगवान देख रहे तमाशा, परमात्मा के रूप में भगवान देखते रहते तमाशा।
हम क्या नाटक करते, सब भगवान देखते रहते, समझते रहते। ज्ञानम यदेतददात् कथमस्य देवस् त्रैकालिकं शिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमानास् तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। तो यहाँ पे बता रहे कि भगवान जो है कैसे रहते हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में, वो देख रहे हैं हमको। तो इस भगवान का ये जो रूप है, परमात्मा का रूप हमारे हृदय में, हर एक के हृदय में है। पेड़ के हृदय में भी है, पक्षी पशु और हम मानव के, चल रहा है चल नहीं रहा है, सबके हृदय में है ना। यही दिया है, ये श्लोक में वही चीज़ दिया है। और वो हर समय में है, अतीत में थे हमारे साथ, हर एक जीवात्मा के साथ, अभी भी वर्तमान में भी है हमारे साथ परमात्मा, और भविष्य में भी परमात्मा जो है वो रहेंगे। तो इस जड़ जगत में जो बद्ध जीवात्मा के साथ हर समय भगवान रहते हैं। और अगर हमको यहाँ पे जो है इस तीन जो है गुणों से मुक्त होना है, तो भगवान को शरणागत होके भगवान के आदेश अनुसार हमको जीना चाहिए। तब हम तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान को संपूर्ण रूप से शरणागत हो सकते हैं। तो भगवान के आदेशानुसार मतलब भगवद गीता, भागवतम, भगवान के जो परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि जो है, उनके आदेशानुसार। सो ये जब सीरियसली जब बद्ध जीवात्मा सोचता है कि कैसे भी करके मेरे को इस भौतिक जगत में निकलना है, बाहर माया से बाहर निकलना है मेरे को, माया जगत से या माया के प्रभाव से, तो ये परमात्मा सुन रहा है आपका, परमात्मा देख रहा है आपका। तो उनको सही ज्ञान देता है कैसे शरणागत हो। बट कोई व्यक्ति अगर भक्ति में आके सोचता है मैं कैसे इधर में बॉस बनूंगा, तो भगवान वो भी देख रहे हैं। दास बनने के लिए आए आप या बॉस बनने के लिए आए भक्ति में, मंदिर के अंदर में या भक्तों के समूह में, वो भगवान देख रहे हैं परमात्मा के रूप में। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, सुमत्तः स्मृतिर्ज्ञानम, स्मृति ज्ञान भगवान देते हैं हमको, तो उसके अनुसार हमको ज्ञान, उनके अनुसार स्मृति, उनके अनुसार हमको सब कुछ प्रदान करेंगे। तो इसलिए जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। बट सबसे मुश्किल चीज़ मिलना क्या पता है? पोस्ट, पद, धन, संपत्ति, ख्याति, सब ऐसे ही मिल जाता है। वो तो चीप चीज़ है ये सब। सबसे जो मूल्यवान चीज़ है कृष्ण भक्ति, वो तभी आपको मिलेगा जब आप भगवान के दास बनेंगे और शुद्धता से भक्ति करेंगे और दूसरा कुछ भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे, देखिए, अगर कोई चाहता है कि हम भौतिक रूप से संतुष्ट रहें और हम भौतिक रूप में ही, भौतिक जगत में बहुत संतुष्टि मिले, तो भगवान उसी को उसी तरह से क्या बोलते हैं, सब कुछ देते हैं, अपॉर्चुनिटी, कि भगवान को भूलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है उनको। भगवान को भूल जाते हैं वैसे लोग। क्यों भूल जाते हैं भगवान को? अपोहनम, भूलने का शक्ति भी, फॉरगेटफुलनेस भी जो है भगवान ही देते हैं उनको, क्योंकि वो भूलना चाहते हैं। उनको तो भोग करना है, इस भौतिक जगत में संतुष्टि से रहना है। या कोई भक्ति में आके भी भोग करना चाहता है, भक्ति में अंदर में आके कि भी भोग करना चाहता है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि ये जो जीव आत्मा है, ये एक जन्म के बाद और एक जन्म, एक जीवन के बाद और एक जीवन, वो बहुत ही कष्ट भोग कर रहा है इस भौतिक जगत में। बट जब वो सोचता है कि मेरे को इस भौतिक जगत में, माया जगत में से मुक्ति पाने का वो उसको सिंसियरली प्रयास या चाहता है, तब उनको क्या होता है, भगवान या भगवान के जो भेजे गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा,
गुरु और भगवान से उनको सही ज्ञानोदय मार्गदर्शन मिलता है उस व्यक्ति को जो चाहता है। सो इसलिए जो गुरु है ये भगवान का कृपा का स्वरूप है, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे। The spiritual master is therefore the mercy manifestation of the supreme person. तो इस तरह से जो है, जो इस तरह से भगवान का या भगवान से या भगवान के जो कृपा मूर्ति गुरु से उनको जब ये भक्ति का बीज मिलता है इस हृदय में बद्ध जीव को, और जब वो गुरु का आदेशों को सुनता है और पालन करता है स्वीकार करके, तो वो जो सीड जो है वो अंकुरित होता है। इस तरह से वो आशीर्वाद उनको मिलता है भगवान का, गुरु का। देह्यन्य देह विवरे जतराग्निना सर विन्मूत्रकूपपतितो वृषतप्त देहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु। इस तरह से अभी जो है माता के गर्भ में जहाँ पे रक्त मल मूत्र में वो उसी में पड़ा हुआ है, उसी के सराउंडिंग्स में ये जो है बंदियों के गर्भ में शिशु है अभी। और इस तरह से माता के जो अग्नि, जो जठराग्नि या जो अग्नि से वो उनको भी ताप लग रहा है, उस जीवात्मा को भी उसका गर्मी लग रहा है, महसूस हो रहा है। और वो सोच रहा है अभी कब बाहर निकलूँगा मैं, अभी गिन रहा है अपना महीना, कितना महीना हो गया, अभी कितना महीना और बाकी है निकलने के लिए बाहर, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ओ माय लॉर्ड, मैं कब हो भगवान, मैं तो बहुत ही बद्ध जीवात्मा हूँ, मतलब बहुत ही तुच्छ जीव हूँ, आत्मा हूँ, कब मेरे को इस गर्भ के इस बंदीखाना से मैं बाहर निकलूँगा, बाहर होऊंगा। तो मगर ये देखो यही परिस्थिति है। मगर लोग जो है आजकल के जो आधुनिक बहुत मॉडर्न लोग जो हैं, वो जो भी अपना मॉडर्न सो कॉल्ड सिविलाइज्ड बोलते हैं प्रभुपाद जी, मतलब ऐसे सोचते हैं कि बहुत सभ्यता है, बट कुछ सभ्यता नहीं है उनका। ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है कभी कभी बच्चे को गर्भ में मार देते हैं, उनका इंद्रिय तृप्ति कंटिन्यू जारी रखने के लिए। वो गर्भ में बच्चा को नहीं होने के लिए भी बहुत सारे जो है चीज़ें करते हैं, जिससे वो सिर्फ भोग करते रहे, इंद्रिय तृप्ति करते रहे, काम भोग करते रहे, मैथुन करते रहे, और बच्चा ना पैदा हो, या बच्चा घर में आ गया तो उसको मार दो, क्योंकि हम कंटिन्यू करना है, हमका इंद्रिय भोग करना है। तो ये बहुत गलत तरीका करते हैं। ये लोग को समझ में नहीं आता है कि एक जीवात्मा है गर्भ के अंदर में। सो इस तरह से जो व्यक्ति, इधर लिखा हुआ है कि निर्वास्यते कृपणधीर, जो व्यक्ति जो है इस तरह से सही अवसर को उपयोग नहीं करता, जीवन शुमन मानव शरीर मिला और उसको उपयोग नहीं करता है भगवत धाम जाने के लिए, तो वो बहुत कृपणा है, मतलब कंजूस आदमी है। जैसे कि कोई व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, बट उसने वो धन को वो उपयोग नहीं कर रहा है, बस इकट्ठा करके रखा है और मर गया बाद में, वो धन ऐसे ही कुछ काम का नहीं हुआ उनका। तो ऐसे ही है, जो व्यक्ति है पूरा ज़िंदगी ऐसे बिताएगा भगवान की सेवा ना करके, तो उसका जो है उसको कृपणा बोलते। और उधार उसको बोलते ब्राह्मण को, जो कि उनका पूरा बुद्धि, जो भी क्षमता, जो भी सब कुछ भगवान को समर्पित करता है, मतलब भगवान के सेवा में लगाते हैं, मतलब भगवान का जो प्रचार कार्य में लगाते हैं सब चीज़, ये सबसे उदार हृदय का व्यक्ति होता है, ब्राह्मण होता है। ये ने दृशिम गतिमसु दशमास्य ईश संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव दुष्यतु कृतेन सदीननाथः को नाम तत्प्रतिविनंजलिमस्य कुर्यात्। तो यहाँ पे बता रहे कि हे मेरे भगवान, आपके कृपा के अनुसार मैं इस अच्छा चेतना को प्राप्त कर लिया हूँ, मैं साक्षात्कार हो गया मेरे को, कि मेरे अभी सिर्फ 10 मास है मेरा वयस, मतलब उनका जो एज है ओनली 10 मंथ्स, बट भगवान का इतना मेरा असीम कृपा है कि मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ, भगवान का विषय हो, मेरा परिस्थिति हो, सब कुछ, क्योंकि भगवान जो है सबका मित्र है, पतित आत्मा को भी।
इसलिए मैं कैसे, इतना मेरा जो सौभाग्य है कि मैं 10 मास का होकर भी सब कुछ समझ पा रहा हूँ आपके कृपा से। आप कितने दयालु, कितने मेरे श्रेयोभिलाषी है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आपका मेरा कृतज्ञ व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैं इसलिए हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो इस तरह से प्रार्थना कर रही है शिशु। पश्यत्ययं दिशनयाननु सप्तवद्री शारीरकेदमशरीर्यपरस्वदेहे यत्सृष्टया समतमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम्। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द लिविंग एंटिटी जो है जीवात्मा, वो दूसरे शरीर में जब रहता है, मतलब ये मनुष्य शरीर में इस जीवात्मा को मिला है, ये इसके बारे में चर्चा प्रार्थना कर रहे हैं इसमें गर्भ में। तो बाकी शरीरों में जब रहता है तो वो जो भी कार्य करता है जस्ट बाय इंस्टिंक्ट, मतलब जैसे उनको लगता है मन में, अभी भूख लग रहा है खाना खाएगा, अभी मैथुन करने को लग रहा है तो मैथुन करेगा। तो आप देख सकते हैं बाहर में कुत्ता बिल्ली सुअर कैसा करता है, तो वो लोग इंस्टिंक्ट पे एक्ट करते हैं, जैसे उनका मन में जिसको उनको इंद्रिय कैसे प्रेरित करेंगे वो ऐसे कार्य करेंगे, उनको दूसरा कुछ नहीं है। तो मगर जो और उनको क्या है, ही नोस ओनली दैट, जब क्या करना है क्या नहीं करना है वो देख लेता है अपने शरीर अनुसार, खाना है क्या खाना है नहीं खाना है, ये खाने का चीज़ें खा लेगा ऐसा। तो सेंस परसेप्शंस के अनुसार वो करते हैं काम, सब कुछ इंद्रियों के अनुसार। बट यहाँ पे बता रहे ये शिशु, मेरे को ऐसा शरीर आपने दिया है भगवान, इस शरीर में जो है मैं अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकती हूँ और मेरा जीवन का लक्ष्य को समझ सकती हूँ। इसलिए मैं आपको प्रणाम अर्पण करने चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे शरीर आप दे रहे हैं, ऐसे मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये मानव का शरीर जो आपसे मिल रहा है बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जिसके वजह से मैं भगवान को भी समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, मेरे अंदर में हृदय में भी है और बाहर में भी है, ऐसा बोल रही है। देखिए बहुत सारे शरीर है, 84 लाख योनि इस भौतिक जगत में, मगर हर एक जो शरीर है, पशु पक्षी गाछ या प्लांट्स, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ बॉडीज़ हैं। तो हर एक बॉडीज़ में चेतना या कॉन्शियसनेस लेवल अलग अलग होता है। संपूर्ण रूप से विकसित चेतना जो होता है मनुष्य के शरीर में होता है। तो थोड़ा सा होगा 2-4 मिनट लेट हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लावर जो है, ग्रोथ ऑफ फ्लावर में बता रहे हैं कि पहले बड स्टेज में रहता है फ्लावर। तो बड स्टेज में रहता है और उसके बाद नेक्स्ट ब्लूमिंग स्टेज आता है, तो उसके बाद और ज़्यादा ब्लूम होता है, बाद में फुल्ली वो विकसित होकर अच्छा सुगंध और अच्छा कलर सब कुछ देता है, दिखाता है। सो ऐसे ही मनुष्य शरीर है, सबसे एवॉल्व्ड शरीर है एवोल्यूशन में, यहाँ सबसे पूर्ण विकसित चेतना है, सब कुछ समझ सकता है इस मनुष्य शरीर में, व्यक्ति चेतना में। अगर ये व्यक्ति जो है, यही डिफरेंस है एक मनुष्य और एक पशु में। पशु जो है अपने इंद्रियों को संयम या नियंत्रण नहीं कर सकता है, बट मनुष्य जो है अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है। जब एक व्यक्ति मनुष्य जो है अपने इंद्रियों को नियंत्रण कंट्रोल कर सकता है, उस क्षमता को दिखाता है, प्रदर्शन करता है, उसी दिन वो मनुष्य हो जाता है और पशु से अभिन्न हो जाता है, भिन्न हो जाता है, डिफरेंट। नहीं तो वो पशु का समान है। अगर पशु के जैसे वो भी, उनको भी लग रहा है किसी से मैथुन करना है कहीं भी, वो भी करेगा और सोचे कि मॉडर्न कल्चर है, मतलब वो पशु बन रहा है। तो यहाँ कभी भी कुछ भी खाने के लिए मन कर रहा है तो कुछ भी खा लेगा, कहीं पे रोड पे मांस मछली, तो जो भी खाने का मन लग रहा है वो खाते रहेगा। तो वो पशु का लक्षण है, पशु करते हैं ऐसे। और जो नियंत्रण करेगा, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसी के अनुसार वो व्यक्ति नियंत्रण करके इंद्रियों को नियंत्रण में रख के कर सकता है, तो वो मनुष्य होता है। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमे तत्। तो यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए मेरे भगवान, मैं इस बहुत ही भयानक परिस्थिति में हूँ अभी, इसलिए मैं अभी आपको स्मरण कर पा रही हूँ शिशु के रूप में। इस 10 मास में जो भी बंदी में खाना में हूँ, मैं फिर भी आपको मैं स्मरण कर पा रही हूँ।
मगर मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि ये गर्भ से ना निकलूँ, क्योंकि अभी मैं स्मरण कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर इसमें बाहर निकलूँगा और ये माया जगत में पड़ जाऊँगा और भूल जाऊँगा आपको, इस माया जगत में आने के बाद आपके देव माया मोहित होके, और उसके बाद में मेरे को एक नया परिचय मिल जाएगा कि ये शरीर के साथ या अलग अलग संबंधों के साथ, और मेरा सिर्फ फिर से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चालू हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसी के अंदर, गर्भ के अंदर ही रहूँ। बेसिकली यहाँ पे जो कि मनोभाव चेतना क्या है इस शिशु का, इतना कष्ट भोग रहे थे एक समय पे, वो बोल रहे कि हम तो बाहर निकाल दीजिए, इतना कितना कष्ट है, बट फिर भी अभी सोच रही है अरे मैं भगवान को चिंतन कर पा रही हूँ। तो ये अच्छा है कि भगवान को चिंतन करके इधर रहना बेटर है, बाहर जाके शायद भूल जाऊँगी भगवान को माया के जगत में जाके। इसी तरह से सोच के सुखदेव गोस्वामी जो है व्यास मुनि के पुत्र, वो 16 ईयर्स 16 बच्चर वो माँ के घर में, माता के घर में थे, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर माया के प्रभाव में आ जाएंगे। यहाँ पे भगवान को स्मरण कर पा रहे, यहीं पे रहेंगे हम। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हम भगवान को शरणागत होके ही इस माया को पार कर सकते हैं या माया को परे हो सकते हैं। तो इसलिए अभी एक लास्ट प्रार्थना है 21 श्लोक में, ये देख के फिनिश करेंगे। तस्मादहं विगत विक्लव बुद्धिरिष्य आत्मानमाशु तमस सुहृदात्मनैव भूयो यदा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। तो इसलिए और कुछ ना विचलित होके आई शैल डिलीवर माई सेल्फ, मैं ये अंधकार, ये तमोगुण से मैं, हमारा जो मेरा प्रिय मित्र जरा क्लियर चेतना, क्लियर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना से जो है मैं इस से मुक्त हो जाऊंगा और विचलित नहीं होऊंगा। इस तरह से मैं संपूर्ण रूप से हर समय भगवान का ही पाद पद्मों का चिंतन करके मेरे मन में इस फिर से माताओं के गर्भ में प्रवेश करने से मैं जो है मुक्त हो जाऊंगा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, सिर्फ भगवान को इस तरह से मेरा शुद्ध चेतना से स्मरण करते हुए। इसलिए देखिए कभी कभी लोग सोचते हैं हम मर जाएंगे, सब कुछ सफरिंग ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग बहुत इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते, सुसाइड करना चाहते, सुसाइड करके सब कुछ प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं। बट ऐसे प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं हो जाएगा। सुसाइड करके दूसरा शरीर में एंटर होंगे, उसमें भी एंटर, देखिए गर्भ से ही प्रॉब्लम चालू। तो प्रॉब्लम ऐसे चेंज करने से, शरीर चेंज करने से, शरीर को ख़त्म करने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है, यहाँ कष्ट दूर नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गर्भ के अंदर शिशु भी इतना कष्ट भोग कर सकता है, बट वो शिशु भी यहाँ पे कृष्ण भावनामृत होकर रह सकता है। उस परिस्थिति में भी यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे एक गर्भ के शिशु। तो कहाँ पे भी हो हम हर समय हम कृष्ण भावनामृत होकर रहना, ये मुख्य चीज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको समझने का। तब क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन द इफेक्ट ऑफ सच हॉरिबल कंडीशन कैन नॉट एक्ट अनफेवरेबली अपॉन हिम। तब कौन से भी परिस्थिति हो वो हमको प्रभावित नहीं कर सकता है, हमको कष्ट दे नहीं सकता है, अगर हम हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण कर पाए। इसलिए देखिए कभी कभी कोई कुछ देख के लो के रोता रहता है, कुछ भौतिक जगत में जॉब चला गया या कोई मर गया या कुछ भी हो गया, तो फिर क्या है, बहुत दुखी हो जाता है। हम बोलेंगे अरे भगवान का नाम लो, हैं क्या कर रहे हैं आप, हम इतना दुखी है, भगवान का नाम लो बोलते, हम तो दुखी में। अरे इसलिए तो बोल रहे भगवान का नाम लो। अगर भगवान का नाम स्मरण कर पाएंगे, भगवान को चिंतन कर पाएंगे, तो देखो ये सब चीज़ों से एक्चुअली मुक्त हो पाएंगे, और कोई रास्ता है ही नहीं एक्चुअली। बट ऐसा होने के लिए आपको जो है बुद्धि जो है आपको फ्रेंड होकर रहना चाहिए। अगर आपका क्लियर शुद्ध चेतना है तभी हो सकता है, नहीं तो आप उसी भौतिक दुखों में डूबे हुए रहेंगे। तो इसलिए ये सुहृदात्मनैव, सो इंटेलिजेंस शुड बी फ्रेंडली। आपका जो बुद्धि है, आपका फ्रेंड जब बनेगा तब उसको आप कृष्ण भावनामृत करके रखते हैं। इस तरह से इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि हम कहीं भी कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं और हमारा मन को या हमारा चेतना को रख सकते हैं कृष्ण भावनामृत किसी भी परिस्थिति में। बहुत ही सरल है।
क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भावनामृत को किस परिस्थिति में भी, कोई भी परिस्थिति उसको रोक नहीं सकता है। तो हर परिस्थिति में आप कृष्ण भावनामृत को पालन कर सकते हैं। यही शिक्षा हम प्राप्त करते हैं इधर इस गर्भ के शिशु के प्रार्थनाओं से ही सीखते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।